दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक जेनिफर नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि एक बार के गैलरी में खड़ी होती है। तभी उसके पीछे से एक बार टेंडर जिसका नाम केविन होता है, वो उसके पास आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसके पूरे शरीर में उंगली को फहराने लगता है। ये चीज़ जेनिफर को काफ़ी अच्छी लगती है, इसीलिए वो केविन को नहीं रोकती है। जिस बात का केविन फायदा उठाता है और जेनिफर के साथ वो उसी गैलरी में काफी ज्यादा खेल खेलने लगता है। जिसके बाद हमें जेनिफर के बारे में बताया जाता है, जो कि कनाडा से अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए उसके शहर में आई थी। उसकी छोटी बहन का नाम एना होता है, जो कि अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। जब जेनिफर एना के घर पे आती है तो वो उसके बॉयफ्रेंड को देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि आज तक उसकी छोटी बहन ने कभी भी उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया था। जब जेनिफर उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है तो वो उसे कुछ ज्यादा नहीं बताती है, और वो उससे बस यही कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और जल्दी ये लोग एक रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलने वाले हैं। जिसके बाद हम जेनिफर और एना और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो कि रात में एक बार में जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों लोग तो एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हम जेनिफर को देखते हैं जिसे उस बार में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी वो एक जगह पे बैठ के ड्रिंक करने लगती है। जिसके बाद हम उसी केविन नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम। वो जेनिफर के पास आता है और उसकी तारीफ करने लगता है। अपनी इतनी तारीफ सुन के जेनिफर केविन के पर काफी ज्यादा फ्लर्ट हो जाती है, और वो भी उससे बात करने लगती है। जिसके बाद केविन जेनिफर से ये कहता है कि अगर उसे इस बातों से भी ज्यादा मजा चाहिए तो वो उसका बाहर गैलरी में वेट करे। जिसके बाद जेनिफर बाहर गैलरी में खड़ी हो जाती है और केविन उसके पास आता है, और ये लोग उस दिन काफी ज्यादा मजे करते हैं। जब जेनिफर के घर में पानी का पाइप फट जाता है और उसके पूरे घर में पानी बहने लगता है, तो वो जल्दी से अपने पड़ोसी के घर पे जाती है, और जब वो गेट खटखटाती है तो सामने केविन उसे दिखाई देता है। कल रात ही उसे केविन मिला था, और वो केविन को यहाँ पे देख के शॉक हो जाती है। तो केविन उसे बताता है ये उसके लिए काफी अच्छी बात है कि जेनिफर उसके बगल में रहती है। इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जिसके बाद केविन जेनिफर की मदद करता है, और जेनिफर की मदद होने के बाद केविन और जेनिफर आपस में बात करते हैं, और जेनिफर भी केविन को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं, जो कि अक्सर केविन के घर पे जाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। यहाँ पे जेनिफर को भी एक ऐसा लड़का मिल गया था जो हर रोज उसके साथ काफी खेल खेलता है। एक बार जेनिफर केविन के घर पे होती है और वो उसके साथ किचन में खड़ी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग किचन में ही अपने कार्यक्रम को स्टार्ट कर देते हैं और खूब टाइम स्पेंड करते हैं। हम देखते हैं कि जेनिफर अपनी छोटी बहन एना के साथ एक पुराने घर को देखने के लिए जाती है। दरअसल ये इन्हीं लोगों का घर होता है, और ये घर दोनों बहनों के नाम होता है। जहाँ पे एना जेनिफर को ये बताती है कि वो इस घर को बेचना चाहती है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट का बिजनेस चालू करना चाहती है, और वो पैसों से उसकी मदद करना चाहती है। लेकिन जेनिफर एना को ये समझाती है कि तुम्हें जल्दी किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आदमी के बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं जानती हो, और इतना पैसा अगर तुम उसको दोगी और वो तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम बिल्कुल भी रह नहीं पाओगी। लेकिन हम एना को देखते हैं, जो कि जेनिफर से लड़ाई करने लगती है, और वो उससे कहती है कि अगर उसने अपना हिस्सा नहीं बेचा तो वो सिर्फ अपना हिस्सा बेच देगी, और वो दोबारा कभी भी यहाँ पे नहीं आ पाएगी। अब हम जेनिफर को देखते हैं, जो कि एना के बॉयफ्रेंड के बारे में जानकारी निकालने लगती है, जहाँ पे उसे ये पता चलता है कि आज तक एना के बॉयफ्रेंड ने जो भी एना को बताया था वो सब कुछ झूठ था, कोई भी बात उसने सच नहीं बताई। यहाँ की एना के बॉयफ्रेंड की पहले से एक गर्लफ्रेंड थी जिसको उसने चीट किया था, और उसका भी पैसा उसने खा लिया था। जब जेनिफर एना को ये सब बात बताती है तो एना उसकी बातों का विश्वास नहीं करती है। अब हम देखते हैं, जब जेनिफर केविन के साथ होती है और ये लोग कार्यक्रम खत्म करके बैठे होते हैं, तो जेनिफर केविन से भी इस बात को डिस्कस करती है। खैर, हमें जेनिफर एना और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि साथ में बैठते हैं। तभी उनके पास एक ब्रोकर आता है और उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जेनिफर के साइन मांगता है, लेकिन जेनिफर साइन करने से मना कर देती है। तभी हम उस ब्रोकर को देखते हैं, जो कि बार में जाता है और केविन से मिलता है, और केविन को वहां की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, और उससे ये कहता है कि तुमको जेनिफर के इस पेपर पे साइन लेके आने होंगे।
दरअसल यहाँ पे हमें केविन के बारे में ये बताया जाता है कि केविन एक ऐसा लड़का था जो कि अमीर लड़कियों को फंसा के उनका पैसा लूटता था और उसको ये टास्क मिला था, जिसके बाद केविन जेनिफर को अपने प्यार में इस तरीके से उलझाता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए उसे हाँ कह देती है। तभी हम देखते हैं कि जब जेनिफर उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जाती है तभी वहाँ पे एक औरत आ जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कुछ डिले हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब जेनिफर एक पार्टी में जाती है कि वो एना के बॉयफ्रेंड की पार्टी होती है, तभी वहाँ पे उसे केविन भी दिख जाता है और वो केविन के ऊपर शक करने लगती है। और जब वो केविन के बारे में छानबीन करती है तो उसे ये पता चलता है कि केविन और एना का बॉयफ्रेंड दोनों भाई होते हैं और ये लोग मिलके हमेशा हर लड़कियों को लूटा करते हैं। इस बात से जेनिफर केविन से बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके घर पे लड़ने के लिए जाती है, लेकिन हम केविन को देखते हैं जो कि जेनिफर को मनाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उस दिन भी वो जेनिफर के साथ भरपूर रोमांस करता है, लेकिन जेनिफर को अब उससे कोई भी मतलब नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से गुस्से से चली आती है और अपनी बहन को सब कुछ बताती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं और इन दोनों बहनों को उठा लेते हैं और सीधा लाके एक खाई के पास खड़ा कर देते हैं, जिसके बाद एना का बॉयफ्रेंड जो कि उन लोग को धमकी देता है उस फॉर्म पे साइन करने के लिए, और तभी वहाँ पे केविन भी आ जाता है। लेकिन हम केविन को देखते हैं जो कि जेनिफर के लिए कुछ फीलिंग्स रखता था, इसीलिए वो जेनिफर की हेल्प करता है और उसे लेके पानी में गिर जाता है और उसकी बहन को भी वो सेव कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं आखिरी सीन में कि जेनिफर अपनी सिस्टर को एक छोटा रेस्टोरेंट खुला देती है जो कि अब वो उसका खुद का था। उसका बॉयफ्रेंड अब उसके साथ नहीं है, ना ही अब उसको किसी लड़के पे भरोसा करना था। और हम देखते हैं कि केविन भी जेनिफर के साथ में ही रहने लगता है और इस सीन को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है।